व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं राम मंदिर में पूरे गोल्ड के गेट देख दुनिया हुई हैरान। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय श्याम। जो लिख देना कहां से देख रहे हो वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। करते हैं शुरू। 1 2 3 गो। पूरा सोने का है, पूरा सोने का। और कैसे कल वो पूरा भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है। राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। मंदिर के मुख्य द्वार के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। और राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताई तकरीब का मकसद, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है दैट इंडिया इज चेंजिंग। यहाँ का सबसे ज्यादा फॉलोड रिलीजन है और सबसे पुराना भी है। मतलब इनकी जड़ें इस जमीन में बहुत अरसे से हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी शक किया जाता है कि वो शिवा की पूजा करते थे। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए हैं। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। मतलब हिंदू ऋग्वेदा के पहले गीत जो हैं वो 1500 से 2000 साल इस्लाम से पहले आए। महाभारत और रामायण की भी एपिक्स जो हैं वो 500 से 1000 साल इस्लाम से पहले आई। दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरी, यस, और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन किया जाएगा और तकरीबन 50 ममालिक को न्योता दिया गया है, इनविटेशन दी गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी के हवाले से खुसूसी तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है। राम मंदिर इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा खुशी का मौका आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार सोने से बनाया गया है। इसे मंगलवार को मंदिर के मुख्य द्वार के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। इस दरवाजे की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। साथ ही जानकारी मिल रही है कि ऐसे करीब 13 सोने के दरवाजे अभी मंदिर परिसर में लगाए जाने बाकी हैं। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की कुछ खासियत भी है। रामलला के गर्भगृह में लगाए गए सोने के दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर के भूतल पर 13 दरवाजे लगे हैं जिन्हें कारीगर अंतिम आकार देने में जुटे हुए हैं। राम मंदिर के 13 खूबसूरत घुमावदार दरवाजे महाराष्ट्र के सागौन से तैयार होने के बाद स्वर्ण जड़ित किया गया है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब दरवाजे तैयार हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इन सोने के दरवाजों को हैदराबाद स्थित कंपनी के कारीगर तैयार कर रहे हैं। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सारी लीडरशिप है, पर्टिकुलरली आरएसएस चीफ मोहन भगवत जो है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तकरीबन 7000 लोगों को बुलाया है अयोध्या में, और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जारी बात है मुसलमान थे, तो उन्होंने जनाब इसको ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। और ये एक माइंडसेट है, जारी बात है, दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया। और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए या मुसलमान तो उनके साथ आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। टोटल 13 और 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे। कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे, गोल्ड कोटिंग भी होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं, 3 पर्सपेक्टिव हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग। बहुत सही है, जगहों के नाम भी और तो दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जी जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, मच ऑफ दैट इज राइट, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे जरा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है, that India is changing, and that India is changing in the favor of a political party. That India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ा त्योहार क्या है, बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे, क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं, और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे मस्जिद बन थी तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं, सो वी आर हैविंग इंडिया बैक व्हिच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो। ठीक है, सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमी। मंदिर के बाहर पाकिस्तानियों से बात करेंगे कि राम मंदिर इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा खुशी का मौका आ रहा है, लेकिन खबर क्या है कि 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या करने आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि हम जब बीइंग अ पाकिस्तानी सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन माइंडसेट बदलना पड़ेगा भैया, हर पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं। लेकिन हकीकत में मसला ये है कि हमें ये चीज़ बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं देखनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। क्या बात है, क्या बात है? इंडिया के अंदर अगर अरब देशों को इंटरेस्ट है तो उसकी वजह ये भी है कि इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। भाई सोने की चिड़िया ऐसे मजाक में नहीं कहा जाता था भारत को, और लूटा गया है, चाहे वो अंग्रेजों ने लूटा हो, चाहे वो इन्वेडर्स आए थे जितने भी, ठीक है, और उन्होंने लेकिन वापस उस इंडिया को उस लेवल पर लाना, वही पहचान वापस दिलाना धीरे धीरे। हमारे करंट लीडर बिल्कुल है भाई, हिस्ट्री को नहीं झुठला सकता है। सच में तो है, 70 साल में नहीं कर पाए, समझ रहे हैं? अगर आप आज की भी बात करो तो आप सबसे पहले एक और चीज ये देखो कि कितनी जगहों के नाम बदले गए। क्यों? क्योंकि वो भारत के नाम नहीं थे, वो थे कि जो इन्वेडर्स आए उन्होंने अपना इलाका मार्क करने के लिए अपने हिसाब से नाम रख दिए। ठीक है, अभी भी जैसे देखते हैं गाजियाबाद का भी नाम चेंज होने वाला है, मेरे साथ सुनने में तो ये आता है ना, गाजियाबाद, वो उन्होंने जो भी शासक थे, जितने भी रूल करने आए थे इन्वेडर, उन्होंने अपने तरीके से रख दिया नाम ना, वही चीज तो है। और भैया आप किसी का भी नाम चेंज कर दो, एंड ऑफ द डे सच्चाई को आप नहीं वो कर। हैदराबाद का भी हुआ था मेरे हिसाब से, किसी का बहुत जगहों का हुआ है, रेलवे स्टेशन का भी हुआ है। तो बाकी एक का प्रयागराज करा क्या, नहीं प्रयागराज करा था या कुछ बदला था, किसी बदला था भाई, आप लोग कमेंट करना, थोड़ा अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि 22 तारीख को जो ऐतिहासिक दिन है, उस दिन भाई साहब हर एक घर में एक अलग ही त्योहार होने वाला है, और सब लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं उस दिन को। और सब बिल्कुल जैसे दिवाली होती है, और कई लोग ना इस चीज में लगे हुए हैं कि सरकारी
खजाना लग गया। अरे भैया इतने लोगों ने दान भी दिया है, श्रद्धा से दिया है हर एक चीज, ठीक है। और एक पता है क्या, एक देश की पहचान ना एक नॉर्मल उसकी हिस्ट्री से भी बहुत होती है। अगर छोटी सी सोसाइटी में भी कुछ ऐसा हो, मतलब कुछ कीर्तन या पाठ भी होता है ना, तो भी लोग अपनी श्रद्धा से दान देते हैं। बिल्कुल। तो ये तो एकदम हिस्टोरिक चीज हो गई हमारे और लिए। भारत की तिजोरी से क्यों नहीं लगेगा इसके अंदर, अगर पैसा लगेगा भी तो भाई देश का है वो। एक वो कहते हैं ना, आप जैसे एग्जाम्पल आप अमेरिका को देखते हो, एग्जाम्पल किसी भी कंट्री को देखते हो, अब मान लो पेरिस है, वो अपने आईफिल टावर में मरम्मत कराएगा तो वो पैसा ही लगेगा ना उसका भी, सरकार का थोड़ा बहुत कुछ कराना होगा तो। लेकिन भाई ये तो हमारी तो नहीं कर रही कि इतिहास है हमारा, कर रही है कि वहां पैसा लग गया तो हम जनता पे बर्डन डाल दें। पाकिस्तान में देखो ऊपर से जरा सा प्रेशर बनता है अपनी जनता पे डाल देते हैं। और भाई ये देखो ना फ्यूचर में कितना लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना टूरिज्म भी बढ़ेगा इस चीज से। बाकी भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।